Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video I'll talk about wrist position. देखिए wrist position बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे टाइपिंग में। और काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे लाइक हमारी स्पीड अटक गई है सर्टेन वर्ड पर मिनट तक, जैसे कि मान लीजिए 25 तक या 30 वर्ड पर मिनट। तो ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। वॉच इट टिल एंड। आप जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक मॉक टाइपिंग आपका एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें कि उसमें जो टाइपिंग साउंड है वो आपको अगर आप उस टाइपिंग साउंड को सुनकर अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम हॉल प्रेशर को टैकल करने में। क्योंकि आप अगर घर पे ऑलरेडी उसको सुनकर अगर आप वैसे एनवायरनमेंट में उसको टाइपिंग करते हैं, ठीक है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगी एंड यू विल बी यूज टू इट। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ नया जैसा नहीं लगेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर प्ले करके ही टाइपिंग करिए। नेक्स्ट आपका अगर 1 जुलाई को जैसे CHSL टाइपिंग टेस्ट है, तो आप अराउंड यहाँ पे 15 डेज़ ही बचे हैं हमारे पास। तो आई रिकमेंड कि लास्ट 10 to 15 डेज़ में उसको अगर मिनिमम एक बार, नहीं तो लास्ट 1 वीक में तो आपको ज़रूर करना ही करना है। ठीक है, स्पीकर कनेक्ट करके करिए तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब हम रिस्ट पोजीशन की बात करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये उसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट है, या कह सकते हैं कि ये दूसरे कैमरे से शूट किया था मैंने। तो यहाँ पर आप रिस्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में नहीं है। ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिंगर्स बिल्कुल ऊपर करके करनी है या रिस्ट बिल्कुल सीधी रखनी है। अब देखिए, जिसमें भी जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, मेरी रिस्ट जो है वो ना ही कीबोर्ड को टच कर रही है, ना ही जो नीचे टेबल रखा हुआ है उसको टच कर रही है। ठीक है, रिस्ट की पोजीशन ऊपर है। ठीक है, ऊपर का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर है, बट स्लाइटली ऊपर है, वो टच नहीं कर रही है। अगर आप इसको टच करके ऐसे बिठाकर सिर्फ फिंगर को ही घुमाएंगे ना, तो क्या होगा, उतना एफर्ट नहीं लगेगा फिंगर्स पर। तो उससे जो टाइपिंग स्पीड है ना, वो आपकी इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अगर अपनी जो फिंगर पोजीशन है, ठीक है, रेस्ट ऊपर करके टाइप करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड बिलीव मी, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बूस्ट होएगी और आपको लास्ट 15 डेज़ में, आई नो, अगर आपकी स्पीड अगर बाउंड्री पे है, 35 है, 38 है, 40 के आसपास है, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा रिस्क लग रहा हो, डर लग रहा हो कि क्या मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत कॉमन है, एक कैंडिडेट के माइंड में आते ही हैं कि अगर आपने, आप देखिए, इसमें भी अगर आपने स्टार्टिंग से टाइपिंग पे फोकस नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मिस्टेक है और आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड देन मूव ऑन फॉरवर्ड। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रिस्ट पोजीशन है उस पर ज़रूर ध्यान रखिए, और जो आपका पोस्चर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो चेयर एंड टेबल पे बैठ के टाइपिंग करनी चाहिए, बट उस पर चेयर टेबल पे टाइप करके थोड़ा कैमरा पोजीशन नहीं सेट हो पा रही थी, तो मैंने अपना बेड टेबल पर ही इसको वीडियो को शूट किया है। तो रिस्ट पोजीशन के लिए आई सपोज़ आई एम क्लियर ऑन दिस। और सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे आप आई सपोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर और भी कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी वेबसाइट होगी उस पर भी प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड बस यही कोशिश रहती है कि कोई भी कैंडिडेट का डाउट ना बना रहे। ठीक है, और जितने भी डाउट्स हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग या और भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो क्लियर होते रहें। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब SSC CHSL के एडमिट कार्ड्स भी आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड आई सपोज़ आ गया है, तो NR रीजन, CR रीजन और जितने भी रीजन्स हैं उनका भी एडमिट कार्ड जल्द ही रिलीज़ होएगा। तो अब आप मान लीजिए कि टाइपिंग 1 जुलाई को ही है, तो इसमें कोई देरी भी नहीं है। वैसे देरी की कोई बात भी नहीं है, SSC ऑलरेडी अभी वर्किंग मोड में है, ऑलरेडी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो 1 जुलाई को टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होएगा। और अगर एडमिट कार्ड्स अभी आपका भी रीजन का अगर आ गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, और टाइपिंग के लिए देखिए, अब जैसे यहाँ पर मैं स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे,
तो मैंने स्क्रॉल किया तो टाइपिंग की स्पीड, अब देखिए हॉल्ट भी आता है 5 सेकंड का, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार तो आपको स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है स्क्रॉल करते टाइम, और मतलब बस ध्यान रखिएगा कि स्क्रॉल भी ज़्यादा ना हो। अगर आप स्क्रॉल बार यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रॉल को बहुत धीरे धीरे यूज़ करना है, नहीं तो आप जो स्क्रॉल के नीचे एक एरो बटन होता है उसको प्रेस करके भी स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर जो लास्ट लाइन टाइप करी है, जो लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड टाइप किया है, बस उसी पर नज़र रखे रखे ही आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करेंगे, उस स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप उस वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे जो आपने लास्ट में टाइप किया हुआ है, तो आपकी लाइन मिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो कि आपको टाइपिंग में एक्यूरेसी आपकी उससे कम हो सकती है और आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सपोज़ कि जितने भी डाउट्स हैं, आई एम क्लियर ऑन दैट। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई रिप्लाई टू देम। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टाइपिंग। और अब सिर्फ 15 डेज़ ही बचे हैं, 15 से भी कम डेज़ बचे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हुए मेरे से पूछ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का भी, और टेलीग्राम अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।